गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पैडी फार्मर जॉब रोल के अंतर्गत कक्षा 9वीं के छात्र यूनिट 3 के सेशन नंबर 3, जिसमें हम नर्सरी प्रिपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेड बाय ब्रिजलाल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागा चनोगी था, तहसील थुनाग, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। इस अध्याय में कुछ एक उद्देश्य दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला उद्देश्य पौध को रोपण की आयु, और दूसरा पौध को उखाड़ने की विधि, और तीसरा धान की पौध का यातायात। अगला उद्देश्य धान को रोपित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, तथा अगला उद्देश्य रोपाई के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जिनका विस्तृत वर्णन हम नीचे दी गई स्लाइडों के माध्यम से करेंगे। इन सब में पहला और मुख्य उद्देश्य है पौधरोपण की आयु। पौधरोपण की आयु से हमारा अभिप्राय यह है कि नर्सरी में तैयार की गई पौध को कितने समय पश्चात खेत में रोपित करना है, या किसान द्वारा जो नर्सरी में पौधे तैयार की जाती है उसे तैयार किए गए खेत में कितने दिनों बाद या कितने सप्ताह बाद रोपित करना है। इसमें सबसे पहले कम अवधि वाली फसलों के लिए 3 से 4 सप्ताह की पौध को उचित माना गया है। वहीं दूसरी ओर अन्य प्रजातियां जैसे 5 से 6 महीनों में तैयार होने वाली प्रजातियों के लिए 5 से 6 सप्ताह की पौध को उचित माना गया है। और जो भी पौध नर्सरी में उगाएं वह पूर्णतः स्वस्थ होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का बीमारी आदि नहीं लगी होनी चाहिए। पौध जितनी ही स्वस्थ होगी उतना ही पैदावार में बढ़ोतरी होगी। यदि हमारी पौध अस्वस्थ होगी तो पैदावार में भारी गिरावट आएगी। इसके अलावा इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि धान की पौध को कैसे उखाड़ें। इस विधि में धान की पौध को उखाड़ने का सबसे सर्वोत्तम उपाय बताया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो स्लाइड धान की पौध को उखाड़ने के लिए
बनाई गई है उसमें दिखाया गया है कि पौध को किस प्रकार से उखाड़ना है। तो सर्वप्रथम धान की पौध को उखाड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौध को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुँचे। इसलिए धान की पौध को उखाड़ने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पौध को अंगूठे और तर्जनी उंगली से धान की जड़ के पास से या पौध की जड़ के पास से पकड़ें। पौध को निकालते समय सबसे पहले नीचे की ओर दबाएं और फिर बाद में उसे ऊपर की ओर खींचें। यह क्रिया करने पर पौध पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से उखाड़ी जाती है, जिसमें पौध को कोई नुकसान नहीं होता है। इसका अगला उद्देश्य धान की पौध का यातायात। धान की पौध का यातायात हमने कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है। धान की पौध के यातायात से हमारा अभिप्राय है कि एशिया में चावल की रोपाई के लिए फसल की स्थापना का सबसे कम और विस्तृत तरीका यह है कि नर्सरी में उगाए जाने वाले बीजों की बिजाई के कम से कम 15 से 40 दिनों बाद उन्हें समतल खेतों में रोप दिया जाता है या उनकी रोपाई कर दी जाती है। यह क्रिया उच्च पैदावार और कम निराई करने के लिए की जाती है। मैनुअल रोपाई के लिए महंगी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जोतों का आकार बहुत छोटा छोटा हो गया है। इसलिए हम ज़्यादातर रोपाई का कार्य मैनुअल रूप से ही करते हैं, जबकि मशीनों से रोपाई करने के लिए खेतों का आकार बड़ा होना चाहिए। मैनुअल रोपाई को इष्टतम स्तर पर कम और अलग अलग जल स्तरों के साथ खेतों में कार्य किया जाता है। इस प्रकार उचित नर्सरी प्रबंधन स्वस्थ पौध का उत्पादन करेगा। इसका अगला उद्देश्य है धान के पौध की रोपाई की विधियाँ कौन कौन सी है। चावल के पौधों की रोपाई करने की दो मुख्य विधियाँ हैं। एक मैनुअल, जिसमें कि आदमी या मनुष्य द्वारा रोपाई की जाती है, और दूसरी विधि जिसमें मशीन द्वारा रोपाई की जाती है।
यह कार्य मशीन द्वारा पूरा किया जाता है। मशीन द्वारा रोपाई करने के लिए हमें रोपाई के लिए तैयार की गई सीड ट्रे या नर्सरी मैट को इसमें बहुत अच्छे तरीके से रखकर रोपाई का कार्य करना चाहिए। धान की रोपाई का कार्य आमतौर पर गीले खेत में खरपतवार नियंत्रण के रूप में भी किया जाता है। इस रोपाई विधि में बीज कम मात्रा में लगता है। यदि हम इसके अनुरूप छिटकुआं विधि या ब्रॉडकास्टिंग विधि से खेत में बीज डालते हैं तो बीज की ज़्यादा मात्रा लगती है, अर्थात नर्सरी में तैयार की गई पौध में बीज की कम लागत लगती है तथा खेत में कार्य करने के लिए श्रम अधिक लगता है। इसी के अंतर्गत दो अन्य विधियां और भी है जिनके माध्यम से भी रोपाई का कार्य किया जाता है, जो आपको स्लाइड में दिखाई जा रही हैं। इनमें अलग अलग तरह से रोपाई की जाती है, जबकि मैनुअल रोपाई की तुलना में मशीन द्वारा रोपाई करने में कम समय व श्रम की आवश्यकता होती है तथा इसके विपरीत मैनुअल रोपाई करने में श्रम व समय ज़्यादा लगता है। इसके अलावा मशीन द्वारा रोपाई करने के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। मशीन से रोपाई करने के लिए धान के खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इस कार्य के लिए नर्सरी मैट को विशेष रूप से या अंकुर ट्रे में रोपाई को बढ़ा दिया जाता है। रोपाई विधि से बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, जिसका हम एक उदाहरण के रूप में जैसे कि 1 हेक्टेयर के लिए 18 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बिजाई के 15 से 21 दिनों बाद बीज रोपाई के लिए तैयार हो जाएंगे। रोपाई करने के लिए खेतों को अच्छी प्रकार से समतल करके तैयार कर लें तथा खेत की सिंचाई के लिए नाली आदि भी बना लें। खेत की मिट्टी को इतना भी सूखा न होने दें कि उसमें रोपाई ना की जा सके। अगर हो सके तो
रोपाई का कार्य जल्दी से ही पूर्ण कर लेना चाहिए। इसका अंतिम उद्देश्य है रोपाई के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए या रखनी चाहिए। चावल की रोपाई करते समय हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि धान की रोपाई करते समय उस पौध की जड़ वाले भाग को कम नुकसान हो। यदि आपने इसके जड़ वाले भाग को नुकसान पहुंचाया तो इससे आपकी पौध या आपके द्वारा तैयार की गई पौध मर जाएगी। इसलिए स्वस्थ पौध जिसमें कि पौध की 2 या 3 पौधों को ही खेत में रोपित करें और उन्हें उचित दूरी पर ही रोपित करें। रोपाई के दौरान खेत में पानी पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए और इसके साथ साथ आप पानी में घुलनशील उर्वरक का भी पोषक तत्व के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे किसान को अधिक पैदावार प्राप्त होगी और पौध भी स्वस्थ रहेगी। आगे इसका सारांश है तथा इससे आगे हमने अगले सेशन के बारे में भी थोड़ी सी टिप्पणी कर दी है। धन्यवाद।